इंडोर स्टेडियम में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। सितंबर अक्टूबर में आयोजित होंगे ग्रामीण ओलंपियाड। 40,000 खिलाड़ी लेंगे भाग। सड़कों के रखरखाव के लिए क्लस्टर आधारित ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। आरके हिमाचल न्यूज के लिए विनय महाजन के साथ अजय चौहान की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नूरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग में विकास कार्यों को गति देने के लिए क्लस्टर वेस्ट ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इस प्रणाली के तहत सड़कों के रखरखाव तथा नई सड़कों पुलों के निर्माण कार्यों के लिए क्लस्टर आधारित ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय महाजन, एसपी अशोक रतन, एसडीएम गुरसिमर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नूरपुर में 334 करोड़ रुपए की लागत से 1472 किलोमीटर की 346 सड़कों का निर्माण किया गया है। 410 करोड़ की लागत से 31 सड़कों का विस्तारीकरण तथा उन्नयन कार्य किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के तहत 35 करोड़ की लागत से 45 सड़कों पर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र का भी सहयोग लेगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वे बहुत जल्द हर डिवीजन का दौरा कर स्वयं प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उन्होंने निर्माण कार्यों की अच्छी प्रगति के लिए विभागीय अधिकारियों की भी पीठ थपथपाई। विक्रमादित्य सिंह ने ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने तथा उचित मंच प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार अक्टूबर-सितंबर में ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन करेगी, जिसमें क्रिकेट को छोड़ अन्य खेलों में प्रदेश के 40,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इन खेलों का ब्लॉक तथा जिला स्तर पर आयोजन करवाने के बाद स्टेट लेवल पर भी आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे कई खेल हैं जो अभी तक सी तथा डी कैटेगरी में शामिल हैं। इन खेलों में प्रदेश को अधिकतर मेडल मिलते हैं। ऐसे खेलों में खिलाड़ियों को अधिमान देने के लिए उनको कैटेगरी ए तथा बी में शामिल किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को अन्य खेलों की तरह उचित अधिमान मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी सहयोग लिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने चौगान स्थित इंडोर स्टेडियम का दौरा कर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने के लिए इसके लंबित कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने के साथ स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक का कार्य भी सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा कर शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा, ताकि इस आधुनिक स्टेडियम का सही उपयोग हो सके, ताकि यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने स्टेडियम के बेहतर रखरखाव के लिए संसाधन विकसित करने पर भी बल दिया। इस मौके पर निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एसपी धीमान, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विकास बख्शी, डीएसपी विशाल वर्मा, तहसीलदार राधिका, कांग्रेस सचिव योगेश महाजन, नगर पार्षद गौरव महाजन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मिंटू, कांग्रेस नेता अमित ब्रह्मोरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। क्षेत्र में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है। यहाँ पे रात्रि प्रवास था और आज मैं यहाँ के जो मेरे विभाग के ऑनगोइंग वर्क्स हैं उसका निरीक्षण किया है। वैसे तो ये तूफानी दौरा था, मगर इन टाइम्स टू कम मैंने पहले भी कहा था और हमारे माननीय पूर्व विधायक है अजय महाजन सिंह से भी मैंने निवेदन किया है कि आने वाले समय में हम इस इलाके का विस्तृत दौरा जो है वो करेंगे और जो भी यहाँ के विकास के कार्य चल रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ठाकुर सुखो जी, उनकी जो एक विजन है प्रदेश में उसको आगे ले जाते हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार को आगे ले जाते हुए जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उनके अध्यक्षता में उसको आगे ले जाना हमारा दायित्व है। और इसलिए फील्ड विजिट्स करना हर इलाके में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे सड़कों के हैं, चाहे ब्रिजेस के हैं, चाहे बिल्डिंग्स के विकास कार्य चल रहे हैं डिपॉजिट वर्क्स में, और खास करके मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो है उनका निरीक्षण करना समय समय पर, ये हमारा प्रथम दायित्व है, ताकि समय पे वो सारे काम कंप्लीट हो। ये हमारा प्रथम दायित्व है। इसके लिए हम समय समय पर आते भी रहेंगे और जो इसके लिए अतिरिक्त बजट है उसका प्रावधान भी करवाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार से मसले उठाने की आवश्यकता है उसको भी उठाया जाएगा, और साथ ही साथ क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, ये
भी हमको उसका भी हमको जो है पूरा एम्फेसिस उस चीज़ पे देना है। पिछले कुछ दिनों में कुछ 2-3 घटनाएं ऐसी घटी थी जिसमें कई ब्रिजेस हमारे डिपार्टमेंट के गिरे, कई भरमौर में गिरा, एक सिरमौर में गिरा, तो उस पर भी हमने जो है बिल्कुल सख्त कार्रवाई डिपार्टमेंट की ओर से करवाने के मैंने निर्देश इंजीनियरिंग चीफ को दिए हैं कि उसमें कोई भी खुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं करवाई जाएगी। पर एट द सेम टाइम मैं कांग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि कई जगहों पे जो बेली ब्रिजेस लगाए गए रिकॉर्ड समय के अंदर, रेणुका में मैं गया था पीछे आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 15 दिन के अंदर जो है उसको रिस्टोर करके वापस कार्य किया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अच्छा कार्य डिपार्टमेंट कर रहा है उसको भी हाईलाइट करना जरूरी है। केवल जो कमियां हैं उसी को उजागर करते रहेंगे और उसी को हम वो करते रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड। बाकी जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे स्वर्गीय आदरणीय सत महाजन जी जो इस इलाके के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, यहाँ के कर्मदार रहे हैं, उन्होंने इस इलाके को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और पूर्व में हमारे विधायक बड़े भाई अजय महाजन जी, इनका भी एक अच्छा योगदान रहा है। और हमारे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका इस इलाके के साथ बहुत विशेष लगाव था, प्यार था। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उसी तरीके से एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पे समय समय पर आते भी रहेंगे, यहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे और उसके कंसर्न फोरम्स में जो हमारे डिपार्टमेंट का करने का है उसको हम करेंगे। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से करने का है या और डिपार्टमेंट से करने का, उसको भी हम रेगुलरली टेकअप करते रहेंगे ताकि एक कलेक्टिव तरीके से हम इलाके का विकास जो है वो करवा सकें। यहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है, काफी काम उसमें हो चुका है। इसमें मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है और ना ही इसमें कोई जो है इसमें हमको कोई ये क्लेम करना है कि क्रेडिट हमने लिया है या उन्होंने लिया है। पूर्व सरकार रही, पूर्व सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी, उन्होंने भी इसमें एफर्ट्स किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उनको भी हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। हम इसमें नहीं है कि हम हर चीज में पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने एफर्ट्स किए, पर नाउ इट इज आवर गवर्नमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी, चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे इसमें एडिशनल जो आपको बजट की आवश्यकता है, जो उसमें बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनना है, जो एक साइड में पीडब्ल्यूडी इसमें जो है वो शॉपिंग आर्केड बना रही है ताकि उसको सेल्फ सफिशिएंट करवाया जा सके, उसके इनकम को और सब चीज़ें उसका, और जो उसमें आपकी बिजली की जो कमी है, उसमें ट्रांसफार्मर लगना है या और उसमें 2 फेज और लगने हैं, उसके लिए भी मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करी है। जो एडिशनल फंड है वो इमीडिएटली उसके लिए सैंक्शन करवा दिया जाएगा। जो हमारे डिपार्टमेंट से होना है YSS से, उसको भी मैं वापस जाके शिमला जाके जो नेसेसरी उसमें एक्शन लेने की आवश्यकता है वो किया जाएगा। बट वी विल इंश्योर कि जो ये यहाँ पे जो बना है स्टेडियम बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए हो, दैट विल बी आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हम पूरा आने वाले समय में करेंगे। मेरा पूरा सहयोग जो है वो अजय महाजन जी के साथ और सभी यहाँ के जो हमारे साथी है उनके साथ इसके लिए रहेगा। और साथ ही साथ अभी जो हमने हम एक रूरल ओलंपियाड, ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे मैंने उसके बारे में काफी चर्चा शिमला में करी थी। तो उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको सितंबर अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित करेंगे, जिसमें करीबन 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ऑल इवेंट्स अदर देन क्रिकेट, इसमें हम रूरल गेम्स को प्राथमिकता देंगे। हर ब्लॉक में ये करवाया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाएगा और फिर उसको स्टेट लेवल पे करवाया जाएगा। तो उसमें नूरपुर इलाके का, यहाँ के युवाओं की भी अच्छी पार्टिसिपेशन हो। मैं आपके माध्यम से भी ये अपील यहाँ के युवाओं से करना चाहूंगा कि नशे से दूर रहे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे। और आज जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो फेम हिमाचल प्रदेश को इसमें मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कई हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमारा 3% कोटा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, उससे प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी जो है गेम्स को प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक करने जा रहे हैं। उसमें कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो अभी कैटेगरी 3 और कैटेगरी A, B, C और D में